हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल उदय क्लासेस दाऊद नगर में। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार बात बताने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम में जानना जरूरी है। कॉमन एरर से रिलेटेड बात बता रहा हूं। एग्जाम में जरूर यह पूछता है, 1-2 साल के अंतर पर यह एग्जाम वगैरह में, कंपटीशन में, नेवी एयरफोर्स वगैरह में, एसएससी वगैरह में पूछता है। few, a few, the few, little, a little और the little, what is difference between them? इन लोगों के बीच में अंतर कहाँ है? and where we use it, और कहाँ पे हम इसे यूज करते हैं? तो आप याद रखें, a little, the little और little का प्रयोग का हम एक अलग से स्पेशल वीडियो आपको डाल दिया हूं। आज का जो वीडियो डाल रहा हूं वह स्पेशली a few और the few पर रिलेटेड। कौन चीज पर? few, a few और the few। देखने में बड़ा छोटा वर्ड है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही क्या है, चीटिंग वर्ड है। आपको देखते समझ में नहीं आ रहा कि यह है क्या, लेकिन यूज जब कीजिएगा तो ज्यादातर गलत लोग यूज कर देते हैं। जैसे देखिए, फ्यू का मतलब क्या होता है। इसी तरह से था लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का हम प्रयोग किए थे अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ प्रयोग किए थे? अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन इसका प्रयोग हम तीनों का प्रयोग करेंगे काउंटेबल के साथ। किसके साथ? काउंटेबल के साथ। तीनों का प्रयोग, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, तीनों का प्रयोग हम करते हैं काउंटेबल के साथ। तीनों का प्रयोग हम करते हैं किसके साथ? काउंटेबल, विथ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ कहे कि सर वाटर के साथ, मिल्क के साथ नहीं करेंगे, फूड के साथ, मनी के साथ नहीं करेंगे। आई हैव ए फ्यू वाटर यदि हम बोल दिए तो गलत हो जाएगा। आई हैव अ लिटिल वाटर बोलेंगे तब सही होगा। जैसे एक एग्जांपल यहां पहले देखिए, आई हैव अ लिटिल वाटर, I have a few pens, I have a little pens, I have a few water। देखिए, I have a little water सही है क्योंकि लिटिल का प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। I have a few pens सही है, अनकाउंटेबल काउंटेबल के साथ पेन का प्रयोग करते हैं, फ्यू का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई हैव अ लिटिल पेन गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? ए लिटिल का प्रयोग हम इसके साथ नहीं करते हैं काउंटेबल के साथ। आई हैव अ फ्यू वाटर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया जी? ए फ्यू का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं। क्लियर? ए लिटिल का प्रयोग काउंटेबल के साथ नहीं करते हैं, ए फ्यू का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं। क्लियर? ये समझ गए? अब आइए एक एक करके हम यूज डालते हैं सब पर। अब पहले हेडिंग आप बना लीजिए नीचे, फ्यू। फ्यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि फ्यू क्या है। फ्यू का हिंदी होता है ना के बराबर। क्या हिंदी होगा? ना के बराबर, ना के बराबर। क्लियर? ना के बराबर। फिर है इट इज अ निगेटिव वर्ड, लिख लीजिए इसके बारे में। इट इज अ निगेटिव वर्ड, या निगेटिव वर्ड है। ना के बराबर मतलब निगेटिव वर्ड है। सेकेंड, नो, नेवर, नॉट, isn't it used with it, मतलब फ्यू के साथ कभी भी नो, नेवर और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि यार ऑलरेडी निगेटिव है तो फिर क्या यूज करेंगे। क्लियर? फिर आगे आइए, ये तीनों के बाद जब भी देंगे तो काउंटेबल नाउन देंगे, और काउंटेबल नाउन देते हैं तो किस रूप में देते हैं? प्लूरल। किस रूप में? प्लूरल, सिंगुलर नहीं। जैसे फ्यू, few boys are present, few boys are
प्रेजेंट मतलब ना के बराबर लड़के, यानी याद रखिएगा ए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू तीनों के बारे में बता रहे हैं का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वह किस रूप में नाउन लेगा? प्लूरल नाउन लेगा। नाउन क्या लेगा? प्लूरल लेगा। और कमिंग जो होता है वर्ब वह भी प्लूरल होगा। जैसे यहां देखिए फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट, इट मीन्स बॉयज हो गया वह नाउन है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। अब प्लूरल है, फ्यू जो हो गया, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या न के बराबर। क्लियर? जैसे यहाँ न के, जैसे फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट हो गया, फ्यू टीचर्स आर टीचिंग हो गया, फ्यू प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड हो गया। जो भी होता है, जो भी नाउन आप देंगे वह प्लूरल नाउन देंगे। नाउन किस रूप में होगा? प्लूरल होगा। देखने में भले यह पॉजिटिव लग रहा है, फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट, कुछ बच्चे जो हैं उपस्थित हैं, लेकिन यह ऑलरेडी क्या है? निगेटिव है वर्ड। किस रूप में है? निगेटिव वर्ड है। क्लियर? यानी फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट, फ्यू टीचर्स आर टीचिंग या प्रेजेंट, यानी कुछ बच्चे, कुछ शिक्षक उपस्थित हैं, खेल रहे हैं, यानी न के बराबर। कुछ बच्चे क्या मतलब क्या? न के बराबर, यानी बच्चे हैं ही नहीं। फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट देखने में लग रहा है कुछ, लेकिन कुछ कितना? न के बराबर। न के बराबर बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? उपस्थित हैं। न के बराबर बच्चे उपस्थित हैं, न के बराबर टीचर पढ़ा रहे हैं। क्लियर? फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। सेकेंड आइए ए फ्यू। ए फ्यू या पॉजिटिव वर्ड है। इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। ये अब कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। फ्यू, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा, है पॉजिटिव वर्ड है, थोड़ा सा। अर्थ क्या है? थोड़ा या थोड़ा सा। जैसे ए फ्यू, इसी पर लिए ना, ए फ्यू बॉयज आर रीडिंग इन द क्लास। ए फ्यू बॉयज, थोड़ा सा लड़के जो है, थोड़े लड़के हैं, दो ही लड़के काहे ना हो, फ्यू रहता केवल, यानी ना के बराबर लड़के पढ़ रहे हैं। लेकिन ए फ्यू बॉयज का मतलब एक हो, दो हो, एक दो जरूर होगा। फ्यू बॉयज आर रीडिंग इन द क्लास। ए फ्यू स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। ए फ्यू टीचर्स आर टीचिंग इंग्लिश। अ फ्यू प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी थोड़े ही सही, लेकिन कुछ न कुछ छात्र, कुछ न कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। क्लियर? ए फ्यू का मतलब पॉजिटिव वर्ड है, थोड़ा सा ही सही लेकिन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट द फ्यू। अगला आता है द फ्यू। द फ्यू भी एक पॉजिटिव वर्ड है। इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। यह भी पॉजिटिव वर्ड है। कैसा है वर्ड? पॉजिटिव वर्ड है। द फ्यू का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा सब, मानो पांचे को बच्चे हैं उस सब के सब, समझ रहे हैं? यानी द फ्यू बॉयज आर रीडिंग इन द क्लास, मतलब जो थोड़े बच्चे हैं, चाहे 5 हो, 4 हो, सब के सब। ऐसा नहीं कि 50 में 3, तो 50 में 3 रहते तो ए फ्यू, कुछ न कुछ। लेकिन द फ्यू बॉयज का मतलब जो 2-4 थे वो सब के सब हैं, वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं क्लास में, कोई एब्सेंट नहीं है। द फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, यानी जो थोड़े बच्चे हैं वो सब के सब उपस्थित हैं। द फ्यू स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश, यानी जो थोड़े हैं वो सब के सब क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी बोल रहे हैं। द फ्यू प्लेयर्स आर प्लेइंग क्रिकेट, जो थोड़े जो खिलाड़ी हैं वो सब के सब क्रिकेट खेल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू का मतलब ना के बराबर, समझ लीजिए। फ्यू का मतलब ना के बराबर। ए फ्यू का मतलब
थोड़ा सा, द फ्यू का मतलब जो थोड़ा, सब। ए फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और वह काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा, भर भी प्लूरल लेगा। आप हम समझते पूरे वीडियो को आप लोग देखे होंगे और आज के बाद आप लोग कभी गलती नहीं कीजिएगा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के यूज में। और यह समझ गए तो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर रहेगा, आपको वह क्वेश्चन एकदम आराम से धरा जाएगा। ओके, एंजॉय कीजिए, बताते रहिए लोगों को। ओके, बाय।